गुड मॉर्निंग गाइस। और मैंने पहन लिए हैं ये वाले कपड़े और क्योंकि मास्क मैंने ख़रीदा नहीं है तो अभी मैंने रुमाल ये है बांध ली है, ऊपर से दुपट्टा बांध लूँगी। और अभी नहाया नहीं है, वहीं जाके नहाएंगे क्योंकि एक बार तो नहाना ही पड़ेगा, वैसे तो गर्मी ही है। तो बस मैं निकलने वाली हूँ और बैग में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हम परसों ही वापस आ जाएंगे अपना काम ख़त्म करके। तो आम मैंने यहाँ पर फैला दिए हैं। तो चलिए अभी चलती हूँ और देखती हूँ कैसे कैसे जाना है। तो बस चलती हूँ काम के लिए, तो निकलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया, 7:45 हो गया है। और इसको बांध लेती हूँ, फिर दुपट्टा में बांध लेती हूँ अपने घर। तो मैंने सोचा क्यों ना बांध लूँ क्योंकि हमने अभी मास्क लिया नहीं है और सुरेंद्र है कि उन्होंने चाबी ढूंढी नहीं। अब हमारी लॉक करने वाली चाबी खो गई तो हम उसे ढूंढने लगे। आपको पता है घर में छोटी छोटी बातों पे आजकल लॉकडाउन में बहस हो ही जाती है। तो बस चाबी हम ढूंढने लग गए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैंने वहाँ रखी, इन्होंने उठा के कहाँ रखी कुछ पता ही नहीं। तो बस मैं ढूंढने लग गई और उसी में हो गई छोटी मोटी सी बहस कि हाँ ये है वो है वो है, चाबी वहाँ रखी तो वहाँ से क्यों उठाई, यहाँ से क्यों उठाई। तो बस लेकिन थोड़ी देर में ही चाबी मिल गई और मैंने दे दी। तो इसलिए मैंने दे दी तो फिर लॉक वगैरह लग गया। और अब मैं दुपट्टा ऊपर से लपेट लूँगी और बाहर निकल जाऊँगी क्योंकि चाबी तो मिल गई। अरे कुछ ऐसा खो जाता है ना, बड़ी टेंशन हो जाती है, बड़ा सुनना पड़ जाता है। तो बस मैंने अपना जो है यहाँ पे चाबी वगैरह रख दी और अब उन्होंने भी बांध लिया, उनका वो था कि नहीं मिलेगी तो नहीं जाना है। तो चलो फिर से इनफैक्ट हम रेडी हो गए लास्ट में और निकलने लगे। तो मैंने अपना बैग उठा लिया और अपना फ़ोन भी उठा लिया। तो आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल भालू जैसी दिख रही हूँ ना, नीचे से वो हैंकी बांधी क्योंकि अभी तक मास्क ख़रीदा नहीं हम लोगों ने, तो हम इसी तरीके से दुपट्टा बांधे। जब एक बार मैं लेने गई तो मिला ही नहीं, तो अब हम बाहर निकल गए हैं। वैसे अब मिल रहा है लेकिन अब मैं ले लूँगी। तो हम बाहर निकल गए हैं लॉक लगा के। आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है 8 o'clock यानी 8 बज रहे हैं। हम बिल्कुल जस्ट अपने घर से निकले हैं। तो मौसम बड़ा अच्छा है, धूप हल्की हल्की है। देखिए लेबर भी निकल रहे हैं अपने काम के लिए, है ना। तो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। आप पूरी रोड में आप जो है कहीं कहीं बिल्कुल ही नहीं लोगों को देखेंगे और कहीं कहीं बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पर भी इक्का दुक्का लोग निकल ही रहे हैं, कहीं गाय हैं कहीं भैंस है। तो ये मैं आ गई मेन रोड पर। यहाँ देखिए दुकानें इस साइड की बिल्कुल बंद है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी बहुत सारी दुकानें खुली हैं और बहुत सारे लोग भी आपको रोड पे नज़र आएंगे। तो ये देखिए लोग नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग अपने काम में लगे हैं क्योंकि सारे सेक्टर वैसे खुल गए हैं, बस कम निकलना है। अब मैंने दुपट्टा लपेट लिया, देखिए मैं गाड़ी पे बैठी हुई हूँ, मेरे पीछे देखिए इंडियन का ट्रक जा रहा है। तो लोग अपने काम करने वाले अब कर रहे हैं लेकिन कम ही निकल रहे हैं। पहले की तरह रोड पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है उनके लिए लोग निकलेंगे ही निकलेंगे। तो बस मैं यहाँ पे निकल के आ गई हूँ और पहुँचने वाली हूँ अपने घर। तो ये देखिए रोड पे यहाँ पे आपको दुकानें इस तरीके से खुली मिलेंगी और कहीं कहीं पुलिस भी ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगी और कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इस रोड पे पूरा बैरिंग लगी हुई है, तभी हमें राउंड राउंड पूरा रोड आगे से घूम के जाना पड़ा। और हम बाइक से इसलिए निकले क्योंकि बाइक मेरे घर के अंदर खड़ी हो जाती है और हमें एक दिन के लिए रुकना था। कार वहाँ पे अभी रोड पे लगाने नहीं दे रहे कोरोना वायरस के कारण, वहाँ कहीं पे भी मेन रोड पे नहीं लगाने दे रहे। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरा घर गली के अंदर है तो वहाँ कार जा नहीं सकती, इसलिए हमें बाइक से जाना था। जाना इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं गई, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं शायद घर से बाहर नहीं निकलती। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ और अब मैं अपने घर जस्ट पहुँचने वाली हूँ। यहाँ देख रहे हैं हम दुकानें काफ़ी खुली हुई हैं, लोग काफ़ी टहल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे तरबूज लिया था, वॉश करके मैंने अपने आंगन में रख दिया था। अब मैं रिनी के पास चलती हूँ। कितना सोगी? तुम तो पढ़ाने गए थे। हम पढ़ाने कहाँ जाते हैं? नींद में सपने में देख रही लग रहा नींद। बहुत बढ़िया सपना देखा। क्या देखा तुमने सपने में, बताओ। मेरे स्कूल में तुम आ गई ऑल टाइम टीचर के लिए। एक दिन मम्मी की छुट्टी, मम्मी साड़ी आड़ी पहन के आई। एक दिन ट्यूशन पढ़ाने के लिए राधना मैम कहीं जा रही थी तो। अच्छा गाइस, मैं आ गई हूँ अपने घर और रिनी अभी सो रही थी। रिनी अभी उठ गई हैं, ब्रश कर रही हैं। रिनी हेलो कर। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और बस नहा लिया है मैंने, कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े रखे। पूरे रास्ते में आपने देखा कोई भी नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। बस थोड़े पुलिस वाले, लेकिन सुबह के टाइम जो है
कहीं कहीं पे कोई भी नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पे लोग आ जा रहे थे और बहुत सारे लेबर भी थे उसमें जो साइकिल से मैंने देखा आ रहे थे। तो अब चाहे पास के एरिया से आ रहे हो या दूर से आ रहे हो, लेकिन वो आ रहे थे अभी भी, तो मैंने उन्हें देखा और वो साइकिल से थे, काफ़ी लोग थे और पुलिस भी बहुत सारी थी रास्ते में। तो अभी लेकिन पहले से कुछ थोड़ा सा ढील दे रखी है, क्योंकि ज़्यादा शॉप्स वगैरह खुली दिखी और पहले बहुत कम दिखती थी, पूरी रोड खाली दिखती थी। तो अभी पूरी रोड खाली नहीं थी, तो हम सब जो है हम दोनों अपने घर आ गए हैं। अभी गैस का काम करवाना है, तो मैं अभी जा रही हूँ चाय पीने। बस अपना सामान रखा, तरबूज ला के रखा वॉश में और नहा लिया है, सैनिटाइज कर लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। तो ये आ गई है हमारी चाय और ये नमकीन तो हम खाने वाले हैं। ये मेरी नानी का रूम है, आपको पता होगा मैंने दिवाली वाला जो ब्लॉग शूट किया था उसमें ये वाले रूम का जो है वीडियो शूट किया था। तो बस यहीं पर मैं आ गई हूँ। तो अभी चाय पी लेते हैं, थोड़ा इधर उधर की बात कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस इससे पहले हम खाना खा चुके हैं। विशु का मन था फ्राइड राइस बनाने, केक खाया था सूजी का, तो वो मैंने शेयर नहीं किया और तरबूज कट करके भी बहुत सारा फ्रूट चाट बना के खाई। अब यहाँ पर हम खा रहे हैं फ्राइड राइस। बताओ फ्राइड राइस। हाँ फ्राइड राइस है, तो हम लोग एक साथ ले आए हैं, एक ही में खाएंगे। आओ गुड़िया, ये अभी विशु की बहुत सारी पेंटिंग भी दिखाएंगे, तो चलो पहले खा लेते हैं। समझ में नहीं आया कुछ। बिरयानी, फ्राइड राइस, फ्राइज नहीं फ्राइड। इनके भी तो बोलो, इनके भी दिखाओ। मेरी ना दिखाओ, इनको दिखाओ। वो जो खाते हैं उनको दिखाएंगे। तो अभी और घर पे तो सारी सामान की प्रिपरेशन हो गई, हमारी बातचीत भी हो गई है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं और देखते हैं हमने क्या क्या गुड़िया ने तैयारी करी है। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो ये देखिए हमने जो है डोसा की प्रिपरेशन कर ली, आलू कट कर लिए, टमाटर कट कर लिया, प्याज कट कर लिया। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ हम सब मिल के एक साथ इतनी मौज मस्ती करते हैं और अलग अलग डिश बना के खाते हैं। तो जितने सामान थे मैंने उसी में बनाया, हमें जो है बाहर से नहीं मिला था सामान, जैसे कि सांभर का मसाला नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। और होता क्या है ना, हम जब बहुत दिनों बाद जाते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो शूट भी बहुत कम कर पाते हैं। जैसे मैंने दिन में बहुत सारी चीज़ें खाई थी। केक सूजी का रीनी ने बनाया, विशु ने फ्राइड राइस बनाया, वो तो आपने देखे, लेकिन सूजी का केक आपसे शेयर नहीं कर पाए। तो ये देखिए आंगन में हमारे बन रहा है। पापा पीछे सुरेन कुर्सी डाल के बैठे, पापा भी कुर्सी डाल के बैठे और हमने डाल ली चटाई और गैस और सिलेंडर सारा चीज़ बाहर कर लिया, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। और हाँ, घर अवॉइड कीजिए, मेरा घर बहुत पुराना है, करीब मुझे लगता है 100 साल पुराना घर होगा, क्योंकि उस गली में बहुत पुराने घर है। तो मैं भी यहीं पैदा हुई, तो मेरा घर भी बहुत पुराना है। तो अवॉइड कीजिए इस चीज़ को और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ। तो मैंने यहाँ पे लिए है आलू कट करके और थोड़ा थोड़ा अंधेरा है क्योंकि लाइटिंग भी उतनी प्रॉपर नहीं है घर में। और चावल के साथ मैंने मेथी डाल दी, चावल और इन दोनों को एक साथ मैंने भिगाया था डोसा बनाने के लिए। स्पेशली डोसा खाने का मन सभी का था, तो हमने सोचा क्यों ना रात में डिनर के लिए डोसा रेडी कर लें, फिर कोई कुछ खाएगा तो हम खिचड़ी बना लेंगे। तो उसके बाद लेकिन किसी ने कुछ खाया ही नहीं डोसा बनाने के बाद, तो इस तरीके से मैंने दाल जो है भिगा दी। और ये सारी प्रिपरेशन मैंने नहीं की, ये सारी प्रिपरेशन मेरी छोटी सिस्टर गुड़िया ने की। और बहुत बढ़िया लगता है जब एक साथ मिलके हम खाते हैं खाना और इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ मैं अकेले रहती तो उतना इन्जॉय मेरे से मुझे हो नहीं पाता, या मेरे से हो नहीं पाता अकेले क्या इन्जॉय करना। तो वहाँ मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है आज भी, और इसलिए हम साथ मिलके बनाते खाते हैं। जब सब लोग एक साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर आने का मन नहीं करता। लेकिन आप सभी को पता है आना तो सभी को पड़ता है अपने घर वापस, तो मैं भी चली आती हूँ, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं करता, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं अकेले रहती हूँ। तो यहाँ मेरी प्रिपरेशन हो गई, कुकर में मैंने डाल दी दाल, और ये देखिए दाल डाल दी है। उसके साथ ही मैं इसमें लौकी भी डाल दूँगी और लौकी डाल के कुकर को बंद कर दूंगी। ये सामान मैंने टमाटर आमचूर पाउडर लिया, जैसा कि आपको बताया मैंने कि सांभर मसाला नहीं मिला था, तो मैंने कुछ चीज़ें अलग से डाल दी, जैसे टमाटर लिए ज़्यादा और साथ ही आम ले लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे चावल जो है पीस लिए हैं और दाल भी पीस ली है।
और हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ मैं पीस ली, मैंने बिल्कुल भी नहीं पीसी, सारा काम गुड़िया ने किया, मैंने सिर्फ गैस के पास बैठ के बनाया था। तो कुकर ये देखिए मेरे पहले ही दाल बनी थी लेकिन वो ख़त्म हो गई थी, तो वापस हमने इसमें तुअर की दाल डाल दी। हमारे यहाँ अरहर तुअर एक ही बात है, एक ही चीज़ है, लेकिन बहुत खाई जाती है, सिर्फ अरहर की दाल ही ज़्यादा खाते हैं हमारे यहाँ लोग, तो इसलिए रोज़ाना अरहर की ही दाल बनती है, क्योंकि भाई को पसंद है, पापा को पसंद है, वो और दालें थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो इसलिए अब मैं अरहर की दाल फिर से डाल रही हूँ, उसी में मैं लौकी बॉयल कर लूँगी। अलग अलग क्या बनाना, क्योंकि दिन भर हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली थी, फ्रूट चाट, केक, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या, फ्राइड राइस। विस्तूरिनी जो हैं दीदी के बच्चे हैं, दोनों दोनों बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाते रहते हैं, जब कोई आता जाता है तो वहाँ अच्छा लगता है। यहाँ मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ, आप सभी को पता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, तो फिर मैं अकेले के लिए मैं कुछ बना भी नहीं पाती हूँ। जब कोई आता है तो हम सोचते हैं हम चीज़ें बनाएं और खाएं, तो बहुत मज़ा आती है। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, हमारी दाल जब तक पकेगी तब तक कि मैं यहाँ पे आलू पका लेती हूँ। तो मैंने ज़ीरा डाल दिया है इसमें, और मैं प्याज डाल दूँगी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा तड़का लगा लूँगी। उसके बाद डालूँगी इसमें आलू, और आलू के साथ मैं डाल दूँगी हल्दी। तो ये हमारा जो है फिलिंग वाला जो डोसा में भरा जाता है आलू, वो हमारा आलू तैयार हो जाएगा। आप ऐसे ना बना करके बॉयल भी कर सकते हैं अगर आप बॉयल करना चाहें तो लेकिन हमारे पास जो है हमने बॉयल नहीं किए थे, क्योंकि आपको पता है कि हमने दिन भर इतना कुछ खाया था कि डिसाइड नहीं हो पा रहा था बने ना बने, ना बने या बने। लेकिन भीगा हुआ पहले था तो इसलिए बनाना था, क्योंकि रात का खाना तो कुछ बनाना ही था, तो सोचा क्यों ना कुछ अच्छा बना लें। तो मैंने हल्दी डाल दी अब इसमें, और मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, और आलू को मैं अच्छे से इन्हें फ्राई कर लूँगी, ताकि जो है ये उबलने के जैसे जैसे उबलने की फीलिंग तैयार होती है, मतलब उबले हुए आलू, तो वो उस तरीके से ही इनका स्वाद और टेस्ट आ जाए। तो जब आप ऐसे भी बनाएंगे तो वही टेस्ट आता है। मैंने कई बार इसे बना के खाया, लेकिन आज ऐसा माहौल है ना कि लॉकडाउन है, तो आपके पास पूरा सामान नहीं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारा सामान होता है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपर सामान नहीं है, तो इसलिए जो चीज़ें हैं उन्हीं में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप उसे अवॉइड करके डोसा ज़रूर खा सकते हैं। तो बैटर ये देखिए हमारा गुड़िया ने कर दिया है रेडी, और दाल का बैटर भी रेडी हुआ है। अब मैं दाल और चावल यानी कि उड़द की दाल का बैटर और राइस बैटर दोनों एक साथ मिक्स करके रख दूँगी, और मेथी इसमें मिक्स होके मैंने पीसी दी है, तो इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है, बहुत टेस्टी सा आता है। तो अब इनको मिला करके, जब तक मेरी सब्जी भी यहाँ पर हो गई है रेडी आलू की, आप देख रहे हैं देखने में इतनी सुंदर लग रही है ना, तो वो खाने में भी बहुत टेस्टी थी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली थी, लाल मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था। तो इस तरीके की आपको कलर में दिख रही है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। तो अब ये देखिए हमने कढ़ाई जो है चढ़ा दी है, क्योंकि हमारी यहाँ पे बनने वाली है सांभर। तो मैंने वही कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें डाला है थोड़ा सा तेल, जीरा डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा प्याज, और प्याज के साथ ही मैं हमने बहुत सारा टमाटर काटा हुआ था, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि फ्लेवर सा अच्छा सा तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन है तो प्रॉपर सामान नहीं है, लेकिन मैंने आपको फटाफट इन तुरंत वाला बनाया है, तो मतलब शेयर किया, आपसे बताया है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपके बच्चे खाना चाहें इस तरीके से या बड़े खाना चाहें। तो देखिए मैंने ओनियन डाल दिया है, यानी कि प्याज, तो बड़े पीस हैं थोड़े से मैं इसमें डाल रही टमाटर, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। एक फ्लेवर खट्टा सा आना चाहिए, आपने बाहर सांभर खाया होगा, तो इस तरीके से हम ना कभी कभी जब हमारा दाल और सब्जी नहीं खाने का मन करता है, कभी कभी होता है ना दिल उब सब चीज़ों से, तो हम क्या करते हैं लौकी और दाल एक साथ करके ठीक इसी तरह बना लेते हैं। फिर हमें चावल के साथ खाना है तो हम चावल पका लेते हैं, या हमें साथ खाना है तो हम आटा गूंद के रोटी बना लेते हैं। तो जैसे भी हमारा मन करता है हम वैसे खा लेते हैं इसे बना के। तो रोज़ाना हमारा चेंज होता रहता है कि कभी हम दाल की जगह इस तरह की सब्जी का भी यूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 5 से 6 टमाटर मैंने इसमें काट के ऐड करे हैं, क्योंकि मसाला है नहीं तो थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आना चाहिए, तो इसलिए। और साथ ही मैं इसमें बता दूं कि मैंने इसमें एक मीडियम साइज का आम भी काट के मिलाया था, क्योंकि आम का फ्लेवर आता है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा आ जाता है, तो टेस्ट बड़ा ही अच्छा था। इसके बाद आमचूर पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया। तो आप देखते जाइए, मैं नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। जब टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे तब इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए मैंने आमचूर पाउडर भी इसमें डाल दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा डालिए ताकि वो फ्लेवर आ जाए निकल के, जब सांभर मसाला ना हो। अगर आपके पास सांभर मसाला है तब तो कोई बात ही नहीं, आप वही ऐड कर लीजिए उसमें। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ, और अब मैं हरी मिर्च नहीं डाल के मैं डाल रही हूँ
लाल कुटी मिर्च, जैसे आपको पता है लॉकडाउन है तो कुछ सामान है ही नहीं, तो बस हम लाल मिर्ची डाल रहे हैं इसमें। और एक फ्लेवर, एक रंग, एक टेस्ट जो आता है वो लाल मिर्ची पिसी हुई कुटी हुई से आता है। तो बस वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हमारा कुकर भी खुलने की कगार पे है, खोल कर मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी और तुअर यानी अरहर की दाल। अब सारी चीज़ें मैं निकाल लूँगी इसमें और अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि एक बहुत बढ़िया सा ये बन जाए। तो मैंने इसमें जो है अरहर की दाल और लौकी दोनों निकाल ली है और इसे जो है मिक्स कर दूँगी, अच्छे से मिला लूँगी पूरा प्रॉपर। और फिर इसमें ऐड करना है पानी, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना आपको रसीला सा खाना है। हमें थोड़ा सा थिक पसंद है, हल्का सा थिक, तो हम हल्का सा उसे थिक रखते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारी 3 चूल्हे वाली गैस है और तीनों पे कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ मिलेगा आपको। इतना ज़्यादा लॉकडाउन में लोग खा रहे हैं चीज़ों को, मतलब बच्चे सब बना रहे हैं। तो मेरे घर में 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मतलब उन्हें हम गैस के पास ज़्यादा जाने नहीं देते, जो भी जाते हैं तो इधर उधर देखते हैं। थोड़ा बड़े भी हैं, बहुत ही छोटे नहीं हैं, लेकिन ये है कि कुछ भी बनाते हैं बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो ये है हमारी जो है दाल यानी कि सांभर। अब हम इसे ढक देंगे और ढकने के बाद जब तक हमारा बैटर तो रेडी हुआ ही था, तो हम तावे पे क्यों ना डोसा निकाल लें। तो बस हम अभी जा रहे हैं डोसा बनाने के लिए। तो ये 1 कटोरी मैंने ले लिया है छोटी सी, अब इसी से मैं स्प्रेड कर दूंगी यानी फैला दूंगी पूरा। और तेल आपको दिख रहा है ना साइड में, लेकिन तेल इस्तेमाल मैंने नहीं किया सीरियसली गाइस। ये जो है नॉन स्टिक तावा, इससे छूट जाता है क्योंकि मैंने इस तावे पे कई बार बनाया। पहले तावा गायब हो गया इसलिए मैंने तेल निकाला, फिर सबने कहा नहीं छूटेगा, तो क्योंकि बहुत दिनों से तावा मेरे घर पे है तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया, मुझे लगा शायद ख़राब हो गया हो, लेकिन ये इजली छूट गया था फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से छूटा था। आप लोहे वाले तावे पे भी बना सकते हैं, बस उस पर तेल और पानी लगा के पोंछ दीजिएगा, ये इजली छूट जाएगा। आप देख रहे हैं ना कोना इजली निकल गया, अपने आप सूख कर किनारा छोड़ देता है। तो अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और इसे मैं फोल्ड कर दूंगी। और बहुत स्वाद इसका ना बहुत अच्छा था, जैसे मैंने आपसे शेयर किया वैसे आप बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है और आपके घर के सामान से। तो बस इसे मैंने कड़क कर दिया थोड़ा सा, और कड़क करने के बाद इसे मैंने परोस दिया। तो सबसे पहले मेरे घर में खाया मेरे भाई ने, जिसने कहा बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। तो मिलकर बनाने का स्वाद यही होता है, मिलके खाने का स्वाद भी यही होता है। ये देखिए अंधेरा है, लाइट नहीं है, मतलब लाइट लगी है लेकिन अंधेरे में आ रहा है, ये फ़ोन से शूट है। तो इसमें देखिए सारे लोग बैठे हैं खा रहे हैं, पीछे वॉशिंग मशीन दिख रही होगी आपको, और यहाँ हमारा सारा सामान फैला है क्योंकि हम बाहर खाना बना रहे हैं। तो बस ये है बाहर रिनी ने मुझे कुछ देखने के लिए बुलाया तो मैं निकल गई बाहर देखने के लिए। तो बाद में पता चला कि बाहर का जो एक सीढ़ी थी, सीढ़ी जैसी लगी थी जिससे नाली से पानी निकलता था, तो वो किसी ने तोड़कर नीचे गिरा दिया था। तो वही मुझे रिनी ने देखने के लिए बुलाया। तब तक दीदी डोसे बना रही थी, फिर मेरे आने के बाद दीदी हट गई, फिर मैंने ही सारे बनाए, सबको खिलाया, फिर मैंने खाया। हम लोग खा चुके हैं डोसा और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है। रिनी पकड़े हैं कैमरा। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आ गई हूँ अपने घर पे वापस और अभी खाना नहीं बनाया है, चाय नाश्ता करके आए थे हम, वहाँ पे हमने चाय पी लेकिन सूट नहीं किया क्योंकि जल्दी जल्दी चाय पी, पकौड़ियाँ खाई और 8:30 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे। 8 बजे वहाँ से निकले थे और बहुत सारे रास्ते में पुलिस वाले थे, लोग चल रहे थे, मजदूर भी चल रहे थे, बहुत सारे लोग। लेकिन पहले की तरह बहुत खाली सड़कें नहीं थी तो काफ़ी लोग चल रहे थे। तो बस मैं भी आ गई हूँ और अभी अपने यहाँ पर अपने घर, और यहाँ पे लाइट अभी ऑन करी तो लाइट आ रही थी, अभी अब लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है। कॉल आ रही है किसी की, संजय भैया की कॉल आ रही है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं और अभी मैंने बस नहाया है आके और कपड़े चेंज करे। अभी आके मैंने नहाया और कपड़े चेंज किए और ज़मीन बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी तो बस मैं यहाँ पे लेट गई। तो अभी सब्जी रोटी मुझे बनानी है, तो मैं अभी सब्जी रोटी बनाऊंगी खाने के लिए, क्योंकि 2 जने हैं, राजू अभी आए नहीं है, तो आएंगे जब तब उनके लिए बनेगा। तो वैसे कल 2-3 दिन के बाद आएंगे। तो हम दोनों आए हैं तो अभी सब्जी भिंडी की सोच रहे बना लें और रोटियां सेक लें, और बाकी चाय और प्याज की पकौड़ियाँ खा के हम दोनों आए थे।
तो नहा के वहाँ पर भी आए, लेकिन मैंने नहा लिया क्योंकि रास्ते में पता नहीं क्या चीज़ और कैसे, वैसे कुछ हुआ नहीं लेकिन फिर भी, तो इसलिए हम सारे काम हो गए। अब मैं जा रही हूँ सब्जी कट करने के लिए। तो ये वाला व्लॉग मैं इन करती हूँ, और क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो ये व्लॉग का इन मैं यहीं करती हूँ। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।